आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स के स्टेम्स और लीव्स को हम इनमें से क्या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे प्लांट किंगडम में ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम कुछ प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप्स को, जिसमें हमारे मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स ये सब आ जाते हैं, इनको हम प्लेस करते हैं। और ब्रायोफाइट्स की अगर हम बॉडी देखें तो ये थैलस लाइक होती है। थैलस मतलब एक प्रिमिटिव प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे जो हायर प्लांट्स जैसे ऑर्गन्स हैं ये वेल डेवलप्ड नहीं होते, बल्कि इनके जैसे सिमिलर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को इसीलिए हम थैलॉइड भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी थैलस लाइक होगी। तो यहाँ पर इनकी स्टेम्स और लीव्स हमने देखा था कि क्योंकि प्रिमिटिव प्लांट बॉडी ये रखते हैं इसीलिए ट्रू स्टेम्स और लीव्स हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, बल्कि स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल सकता है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए हमें दिया है कि वैस्कुलर प्लांट्स के साथ ये एनालोगस है। अब एनालोगस हम टर्म कब यूज करते हैं, जब किसी दो ऑर्गन्स का फंक्शन सिमिलर हो लेकिन ओरिजिन उनका सिमिलर ना हो, यानी एक कॉमन असिस्टर से वो ना बने हो, फंक्शन बस सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। और वैस्कुलर प्लांट से हमारा मतलब है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट सब्सटेंसेस की कंडक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो वैस्कुलर प्लांट मतलब टेरिडोफाइट्स से शुरू होते हुए जो भी हायर प्लांट्स आएंगे, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब वैस्कुलर प्लांट्स में आ जाएंगे। और इनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स में यानी मॉसेस और लिवरवर्ट्स में हमें स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स वैस्कुलर प्लांट्स के स्टेम और लीव्स के साथ एनालोगस हैं। ये बात सही हो जाएगी क्योंकि इनका ओरिजिन तो सेम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी ये सिमिलैरिटी मॉर्फोलॉजी में शो नहीं कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन फंक्शन ये सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। जो स्टेम होगी वो मेनली सपोर्ट के लिए और प्लांट की अपेंडेजेस को बेयर करने के लिए होगी, और लीव्स की अगर बात करें तो ये क्लोरोफिल बेयरिंग होगी और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो फंक्शन यहाँ पर सिमिलर रहेंगे लेकिन स्ट्रक्चर ये अलग अलग है। तो यहाँ पर हम इन्हें एनालोगस कह सकते हैं, क्योंकि होमोलोगस टर्म का मतलब हो जाएगा कि एक ही कॉमन ऑर्गन से इनकी ओरिजिन हुई है या ये बने हुए हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। और थर्ड हमें दिया है एल्गी थैलस के साथ एनालोगस है। तो एल्गी की थैलस में तो हमें स्टेम, लीफ ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता ही नहीं है, क्योंकि एल्गी तो ब्रायोफाइट्स की जितनी भी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती। ब्रायोफाइट्स यानी जो हमारे मॉसेस और लिवरवर्ट्स हैं, एल्गी के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी ये रखते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हम कर देंगे कि ब्रायोफाइट्स की स्टेम और लीव्स वैस्कुलर प्लांट्स यानी जो हायर प्लांट्स हैं, एडवांस प्लांट्स हैं, उनकी स्टेम और लीव्स के साथ एनालोगस है, क्योंकि स्टेम बेसिकली सपोर्ट का फंक्शन कर रही है, लीव्स फोटोसिंथेटिक है। तो फंक्शन सिमिलर हो जाने की वजह से हम कह सकते हैं ये एनालोगस ऑर्गन हो गए यहाँ पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।